नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा और अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल में लगी हुई प्रदर्शनी में, जहां पर जितने भी लोग आते हैं उनकी शंकाओं का समाधान सदग्रंथों के माध्यम से किया जाता है। हमारे पास भी कई लोगों की शंकाएं आती हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो जो मंत्र हैं वो गलत बताते हैं, इन मंत्रों का जाप नहीं करना, उनका जाप नहीं करना। तो कौन से सही मंत्र हैं और क्यों इन मंत्रों का खंडन किया जाता है, उसकी जानकारी हमारे साथ एक जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़े हुए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। मेरा नाम अमरदास है। मैं ग्राम ताला, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन से रहने वाला हूँ, एमपी से। अच्छा सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जैसे हम देखते हैं हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है जो कि शिव जी का माना जाता है, और भी कई सारे मंत्र हैं, पंचाक्षर मंत्र, कई सारे मंत्र हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी इन सभी मंत्रों का खंडन करते हैं कि इन मंत्रों का जाप करने से मुक्ति नहीं होती। लेकिन क्यों ऐसा कहते हैं, वो हमें कारण बताइए। देखिए, हमारे जो वेदों में जो मंत्र हैं उनमें पूर्ण परमात्मा की महिमा गाई हुई है। उन मंत्रों से मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि किसी की महिमा गाने से, मान लीजिए उदाहरण देता हूँ मैं आपको, एक सिंपल सा, यदि हम बिजली के गुण गाने लगे, ये बिजली पंखे चलाती है, मोटर चलाती है, चक्की चलाती है, इससे हमारे लिए फायदा होता है, लाइट होती है, ट्यूबलाइट जलती है, तो ये तो हम उसका बखान करते रहे, उसका गुणगान करते रहे, उससे हमारे लिए क्या लाभ मिलेगा? नहीं ना। उसका क्या प्रोसीजर रहता है कि उसके लिए हम ऑफिस में जाएं और वहाँ पर हम कनेक्शन करवाएं उनसे, उनका बिल जो हमारा फाइल है जमा करें, कनेक्शन करवा के फिर हम अपने घर में मीटर लगवाएं, उससे फिर हमारे लिए उस बिजली के गुणों का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से हमको संत से दीक्षा लेना चाहिए, उनसे जो मोक्ष मंत्र है उनको लेना चाहिए, उन मंत्रों से फिर हमारा मोक्ष होगा। ये जो मंत्र है ये सिर्फ महिमा के मंत्र, पूर्ण परमात्मा की, इनमें मतलब मोक्ष का मंत्र नहीं है। लेकिन एक बात ये भी तो है कि ये जो मंत्र इसमें लिखे हुए हैं, यजुर्वेद में है या ऋग्वेद में है, जैसे गायत्री मंत्र है जो कि यजुर्वेद में भूवर स्वर से शुरुआत है, उसमें जब ओम मंत्र को जोड़ दिया गया, ओम मंत्र जैसे कि इस यूनिवर्स में जो सबसे पहली ध्वनि थी वो ओम मंत्र की ही थी, जब उसे इन मंत्रों के साथ में जोड़ दिया जाता है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और मेरे ख्याल से फिर जब हम इन मंत्रों का जाप करते हैं तब जरूर हमें इससे मुक्ति मिलेगी। देखिए, आप बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगता है कि इस आध्यात्म मार्ग से आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। आपको ये जानकारी है क्या कि ये ओम मंत्र है किसका? नहीं, ओम मंत्र परमात्मा का ही है जी नहीं, ये ब्रह्म का मंत्र है। और इससे को यदि इसमें जोड़ देते हैं, इस पूर्ण परमात्मा की महिमा वाले मंत्र में यदि हम इसको जोड़ देते हैं तो ये तो उनको मतलब और नीचे दिखाने के लिए समझ लीजिए आप, जैसे अपमान होता है इसका। क्योंकि उच्च अधिकारी के पद में यदि नीचे का कोई शब्द जोड़ दिया जाए, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जोड़ दिया जाए, तो उससे तो उनकी मतलब एक निम्नता ही जाहिर होगी ना। इससे उनका तो उससे मुक्त कैसे हो जाएगा वो मंत्र से? क्योंकि वो तो ब्रह्म का और महिमा पूर्ण परमात्मा की गाई गई है। जब तक हम पूर्ण परमात्मा के मंत्र नहीं लेंगे, उनका जाप नहीं करेंगे, तब तक हमारा मुक्त संभव नहीं है। अच्छा, जो आपने बताया कि ओम मंत्र ब्रह्म का है, तो ये ब्रह्म कौन है, पूर्ण ब्रह्म कौन है, और ये ओम मंत्र किसका है, कहाँ इसका प्रमाण है, इसकी जानकारी हमें दीजिए। देखिए, इसके लिए हम आपको बताते हैं। पहले आप इसमें देख लीजिए कि ये है कि नहीं। यहाँ पर अपना सबसे पहले आप ये मंत्र देख लीजिए जिसका आप वर्णन कर रहे थे। ये हमारा यजुर्वेद है, भाषा भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती का। अब इसका आप अध्याय देखिए, ये अध्याय नंबर ये है 37 यानी 36, उसका मंत्र नंबर है ये 3। इसमें लिखा है भूर्भुवः स्वः। देख लीजिए आप, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें कहीं ओम मंत्र आगे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको ओम मंत्र की व्याख्या करता हूँ, आपको ओम मंत्र से सिद्ध करता हूँ कि ये ब्रह्म का और कहाँ पर है, ठीक है। पहले तो इसी से आपको बता देता हूँ मैं। ये ओम मंत्र, ये अध्याय है 40वां 44वां अध्याय, और ये मंत्र है 17। आप देख सकते हैं इसमें ओम खम ब्रह्म। ओम जो मंत्र है मुझ ब्रह्म का है, और खम यानी दिव्य रूप ही आकाश रूप में मैं रहता हूँ। और वो पूर्ण परमात्मा कौन है? वह है प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा है। वह तो परोक्ष रूप में रहता है, और मैं यानी मैं ब्रह्म, मेरा ओम मंत्र, मैं कहाँ रहता हूँ?
दिव्य आकाश रूप में, ब्रह्मलोक में। ठीक है, अब इसको सिद्ध करते हैं गीता जी में। गीता जी का आप अध्याय 8 का श्लोक 13 है। ये है गीता प्रेस गोरखपुर से जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। आप इसमें देखिए अध्याय 8 का 13वां श्लोक। इसमें लिखा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयादि परमाम गतम। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का, ये देख रहे हैं आप, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अब वो परम गति कौन सी मिलती है? वो परम गति होती है ब्रह्मलोक, क्योंकि वो खम ब्रह्म यानी दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। अब इसके लिए इसी के अध्याय 8 के 16वें श्लोक में कहा है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, यानी आवागमन में, परंतु हे कुंती पुत्र, ठीक है, इसके आगे अब आपको ये बताते हैं, आपने अभी पूछा ना, ये इससे स्पष्ट होगा कि ये ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद हम पुनरावृत्ति में रहेंगे। अब आप पूछ रहे हैं, हम ये कहें कि जो ओम मंत्र की हम श्रेष्ठता का गुणगान करते हैं, उस मंत्र का जाप करने से भी पुनरावृत्ति में ही रहने वाले हैं, रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। पूर्ण परमात्मा की यदि हम भक्ति करेंगे तब हमारे लिए मुक्त होगा। अब इसके लिए हम आपको बताते हैं ओम मंत्र का, कि आपने पूछा कि नहीं ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, परम ब्रह्म कौन है। आपको लेकर चलते हैं हम अध्याय 15 का श्लोक देखिए आप, 16-17। ये अध्याय 15 है, गीता वही है। ये श्लोक 16 है। दो पुरुष लोके चराचर एवचा, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, यानी प्रभु हैं। लोके चराचर, दो प्रकार के, यानी क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म। इसके बाद आप देखिए 17वें श्लोक में, उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहरता, यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्यया ईश्वरः। आप देखिए इनके अनुवाद भी देख लीजिए। उत्तम पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म तो अन्य ही है, कोई दूसरा ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार उसको कहा गया है। अब आप जैसे ये कह रही हैं कि जो ओम मंत्र लगाने के बाद और उससे हमारी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। अब इसी 15वें अध्याय का आप देख लीजिए 14 श्लोक। ये 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 4, यानी तत्व ज्ञान के पश्चात, ये 3 श्लोकों में तत्व ज्ञान के बारे में बताया। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता जो कह रहे हैं कि मैं भी उसी की शरण में हूँ, जिसका ओम मंत्र है, वो गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि मैं भी उसी की शरण हूँ। मानो इनसे हटकर कोई ब्रह्म है, कोई परमात्मा है। इसका एक अन्य उदाहरण देते हैं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये अध्याय 18 का श्लोक नंबर 62 है। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और परम सनातन धाम को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी वो सनातन परम धाम है क्या? सनातन यानी सबसे पुराना, आदि, और सनातन और परम धाम, जिससे श्रेष्ठ कोई धाम ना हो, जिससे श्रेष्ठ कोई लोक ना हो, यानी सतलोक, जिसको संत भाषा में बोलते हैं सतलोक। सतलोक जो अविनाशी लोक, तो वहां पर उस परमेश्वर की शरण में जाने के बाद उसी की शरण में कौन है? गीता ज्ञानदाता है। सर यहाँ पर तो आपने बहुत सारे, मतलब एक प्रश्न के लिए आपने कम से कम 6-7 प्रमाण दिखा दिए हैं। यहाँ तो मेरा खुद का दिमाग घूम गया कि सच में जो ओम मंत्र को मतलब मैं श्रेष्ठ स्वयं मानती थी, तो वो तो खुद ही किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को बोल रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम कौन से मंत्रों का जाप करें जिनका जाप करने से हमारी मुक्ति हो सकती है? देखिए, इसके लिए हमारे लिए पूर्ण परमात्मा के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी मुक्ति हो सकती है। जैसे कि इसी गीता जी के अध्याय 17 का आप 23वां श्लोक देखिए, आपको दिखाते हैं। जैसे अभी आपने देखा था उत्तम पुरुष तो परमात्मा इति उदाहरते, तो उत्तम पुरुष कौन है, उसका मंत्र क्या है? आप देखिए, ओम, संस्कृत पढ़ते ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च भीता पुरा।
ओम तत् सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमेश्वर का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। उसी परमात्मा ने सब कुछ की, जो पूरी सृष्टि है उसकी रचना की है। मतलब मैं ये कहूँ कि ये जो ओम तत्सत आपने दिखाए हैं, इन मंत्रों का अगर हम जाप करते हैं ओम तत्सत, इनका जाप करेंगे हमारी मुक्ति हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं। ओम तो ये स्पष्ट आपने देख लिया कि ये ब्रह्म का मंत्र है जिसने गीता बोली है, लेकिन ये तत् और सत ये दोनों गुप्त हैं, क्योंकि यदि इनको भेद ये कोड वर्ड्स में रहते हैं और इन कोड वर्ड्स को तत्वदर्शी संत ही खोल सकता है। और गीता में इसी अपने अध्याय 4 के 34 में कहा कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उन संत की खोज कर उनको प्रणाम कर, जब वो तत्व ज्ञान को तुझे बताएंगे। अब वो तत्व ज्ञान यानी पूर्ण परमात्मा का ज्ञान, तभी हम उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएंगे, उस मंत्र को वेद को खोल करके, तभी हमारा मुक्त हो सकता है। तो तत्वदर्शी संत आपके हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी हैं? जी हाँ। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 मंत्रों का जाप देते हैं? जी हाँ, 3 मंत्रों का जाप। कोई प्रमाण? देखिए, हमारे गुरुजी 3 मंत्रों का जाप देते हैं। पहली बार में प्रथम मंत्र देते हैं, जिसमें हमारे ये शरीर के अंदर जो कमल है, पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर सभी 5 देवता जो हमारे प्रमुख है, प्रथम मूल कमल में गणेश जी, और उसके बाद जो स्वादिष्ठान कमल है, यहाँ पर स्वाद कमल जिसे बोलते हैं, उसमें ब्रह्मा सावित्री जी है। उसके बाद नाभि कमल है, उसमें विष्णु जी लक्ष्मी जी का वास है। उसके बाद हृदय कमल है पीछे, उसमें शिव पार्वती जी का वास है। और यहाँ पर कंठ कमल है, उसमें देवी जी का वास है। और उसके बाद फिर ऊपर जो है बाकी जो कमल है, उनमें पर ब्रह्म, पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ऐसे उनके कमल है। ये तो हो गया हमारा प्रथम मंत्र। उसके बाद देते हैं सतनाम, जिसमें ओम तत्सत, इन्हीं में से वो उसमें सतनाम जो देते हैं, ये गुप्त मंत्र रहता है, तो उसको श्वास के द्वारा जाप किया जाता है। ये हो गया दूसरी बार का मंत्र। उसके बाद तीसरा मंत्र जो है वो सार नाम होता है। वो सार नाम मिला करके ओम तत्सत, ये सत उसमें वो सार नाम में आता है। वो तीसरी बार में नाम दीक्षा दी जाती है, जब कहीं वो हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं उस सार नाम से, क्योंकि ओम से तो हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं और सत से हम परब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, और सत जो है उससे हम पूर्ण परमात्मा तक, ऐसे 3 मिलाकर के 3 बार में नाम दीक्षा दे करके हम पूर्ण परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। सर, यहाँ पर मुझे लगता है कि जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सभी डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं भी सामने प्रत्यक्ष प्रमाण देख पा रही हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये पुस्तक है, तो आपने सारे प्रमाण दिखा दिए। तो मतलब बस समस्या ये होती है कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी ही वो संत है? तो आपने वो भी यहाँ पर क्लियर कर दिया कि 3 बार में वो नाम दीक्षा दे रहे हैं। उसको एक और क्लियर करूं? जी बताइए। हमारे जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था, आप देख लीजिए कि जैसे चौथे अध्याय का आप देख लीजिए 34वां श्लोक, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी मातो तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्व ज्ञान यानी परमात्मा तत्व, परमात्मा को जानने वाले। तो ये कौन है तत्वदर्शी संत? इसका दूसरा उदाहरण देके सिद्ध करता क्या हूं। इसमें भी प्रमाण है तत्वदर्शी संत की पहचान का? जी, बताइए। आपको देखिए ये 15वें अध्याय में आपको सिद्ध करते हैं, वही गीता है। इसमें प्रथम मंत्र है ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुअभ्यम छंदासी यत प्रणानी यह तम वेद सा वेद। ऊर्ध्व मूलम यानी ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहुअभ्यम वह पीपल का अविनाशी वृक्ष, संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष है। छंदासी यत प्रणानी, इस वृक्ष के जड़ से लेकर पत्तों तक जो भाग हैं, यह तम वेद सा वेद। जो संत इनको बता देगा वह है वेद के तात्पर्य की वो जानने वाला, यानी वेदविद है, यानी तत्वदर्शी संत है। तो इसके पहले आज तक किसी ने संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी ने इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष का भिन्न भिन्न भाग करके नहीं बताया कि जड़ में कौन परमात्मा है, तने में कौन परमात्मा है, कौन भगवान है, और उसके बाद शाखाओं में कौन भगवान है, और पत्तों में हम सब इत्यादि जो है। तो इसमें सिर्फ पत्ते और जड़ का विधान दिया, बाकी इस श्लोक में आगे का विधान नहीं। वो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने खोल के बताया है, इसलिए वो पूर्ण तत्वदर्शी संत है। तो सर, बाकी हिंदू समाज के जो लोग गलत भक्ति साधनों में व्यस्त हैं, जो जिन्हें मोक्ष का मंत्र जानकर जाप कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे
कि आप अपने धर्म ग्रंथों को देखें। मान लीजिए आप यदि हिंदू हैं तो हमारे हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ के जो शास्त्र हिंदू धर्म के वेद हैं, पुराण है, गीता है, गीता हमारी चारों वेदों का सार है, इनको आप ध्यान से पढ़ें, उनको देखें, उनमें जो कोड वर्ड्स हैं उनको समझें, क्या है, क्या लिखा हुआ है। हम किसी की सुनी सुनाई बात पर ना जाएं। और जैसे मुस्लिम भाई हैं तो मुस्लिम भाई हम हमेशा समझते हैं कि अल्लाह हमारा निराकार है, तो उसमें कुरान शरीफ में वो पढ़े कि उस अल्लाह ने, ठीक है, तो वो मतलब जो मुस्लिम भाई हैं तो उनके लिए सोचना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में वैसा लिखा, हम उसके अनुसार भक्ति करेंगे, हमारा मुक्त होगा। सभी धर्म ग्रंथों में अपने अपने ग्रंथ देखें और उनके अनुसार भक्ति करें तो मुक्त होगा। धन्यवाद सर। सत साहिब। तो दर्शकों, जैसा आपने यहाँ पर सुना, मतलब प्रश्न बहुत बड़ा था, लेकिन इन्होंने उस प्रश्न क्यों जो जितना जटिल था, सारे के सारे जो हमारे डाउट थे, सारी शंकाएं थी, उनको एकदम क्लियर कर दिया। 8 से 10 इन्होंने श्लोकों का प्रमाण हमें दे दिया कि कहाँ पर क्या लिखा है, किस मंत्र का जाप करने से किस देवता की प्राप्ति होगी और कौन से मोक्ष मंत्र हैं जिनसे हम सच में पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे, जो सनातन परम धाम, जिसे इन्होंने बताया कि संत भाषा में सतलोक कहा जाता है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि ये जो प्रमाण है ये सही है और आप सच में इस ज्ञान से प्रभावित हैं, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान को जरूर सुनिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश सच जो आप जानना चाहते हैं।